तो चलिए प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पहले मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 1 मई मजदूर दिवस, आप सभी को पता होगा कि आज मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इस संसाधन में मजदूर का भी सबसे बड़ा योगदान है, तो इसलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर की जो है कि सम्मान और सुरक्षा के लिए और 8 घंटे कार्य करने के लिए सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर से यह मजदूर दिवस वहीं से शुरुआत हुआ था। मजदूर की रक्षा और सम्मान के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम जो है कि हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था कहानी के जो और उनके जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लेखक परिचय के जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको आज करवाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा था कहानी के बारे में आपको हम थोड़ा बहुत संक्षेप में हम आपको कहानी के बारे में बताते हैं। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो उसने कहा था जो कहानी लिखा गया, इस पर जो है कि नाटक भी बनाया गया है। तो उसने कहा था कहानी एक जो है कि कर्म प्रधान कहानी है, बलिदान त्याग प्रेम ये सभी उसमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यानी उसने कहा था कहानी में कर्म प्रधान बताया गया है जिसमें त्याग बलिदान प्रेम ये सभी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस कहानी में जो है कि लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र होता है, जो कि बचपन में अमृतसर की शहर के चौक पर जो कि एक लड़की जो 8 वर्ष की वह लड़की जो है यानी आगे चलकर वह सूबेदार आपको जो हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह का जो पत्नी जो है कि वह सूबेदारनी बन जाती है। तो इस जो कि कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग में आपको बताया गया है कि यह जो लहना सिंह जो कहानी का जो नायक है तो वह लड़की से जो है कि अमृतसर के शहर के चौक पर मिलता है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होता है। लहना सिंह जो है कि सिख राइफल्स के 77 नंबर राइफल्स के जमादार बटालियन होते हैं और जो है कि वह प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित यह कहानी है उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि भारत जो है इंग्लैंड के पक्ष से जर्मन सेना के विरोध में ये सभी लड़ रहे थे। लहना सिंह जो है लहना सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी और लप्टन साहब ये सभी जो हैं ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो हम इस कहानी के पात्र में बोधा सिंह और जो हजारा सिंह है वह सूबेदारनी इसकी रक्षा के लिए भीख मांगती है, बोलती है कि उसने कहा था। और यह कहानी आपको जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो सूबेदारनी है जो भीख मांगती है अपने पुत्र और अपने पत्नी के लिए लहना सिंह से, यानी इस युद्ध में जो कि हमारे पुत्र और हमारे पति की रक्षा करना, वह आंचल फैला के भीख मांगती है। और लास्ट में यह कहानी में लहना सिंह जो है वह दोनों को उसका बोधा सिंह और जो है हजारा सिंह ये दोनों को जो है कि बचा लेता है। तो वह सूबेदारनी का जो बात सूबेदारनी कही वह बात पर जो है कि लहना सिंह वह अडिग रहा और दोनों की रक्षा करते हुए जो कि अपनी प्राण का निछावर कर देता है। और इस कहानी में यही बताया गया है, यह एक कर्म प्रधान त्याग बलिदान यह सभी इसमें बताया गया कि यह कहानी कर्म प्रधान है। तो हम चलिए हम आपको ले जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पहले आप देखिएगा, तो लेखक परिचय यहाँ से शुरुआत होता है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो लेखक परिचय में बताया गया है कि उसने कहा था का लेखक परिचय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। अगला नेक्स्ट है, गुलेरी जी का जन्म का स्थान कहाँ है? तो गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है, जबकि इनका मूल जो निवास स्थान है ये फिर नीचे दिया गया है। मूल निवास स्थान जो है कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है, जबकि
इनका जो मूल निवास स्थान है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलेरी जी का निधन यानी गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को गुलेरी जी का निधन हो गया था। फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलेरी जी का मूल निवास, हम बताए थे गुलेरी जी का मूल निवास अर्थात पैतृक गांव कहाँ है? तो कांगड़ा है। कांगड़ा एक गांव है, ये गुलेरी एक गांव है जो कि कांगड़ा एक जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कांगड़ा, ये गुलेरी ग्राम में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जिला है, वहीं पर इनका मूल निवास स्थान है। जबकि जन्म स्थान आप पढ़े थे कि जयपुर राजस्थान में था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? तो बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम है। पंडित शिवराम गुलेरी जी के पिता का नाम है। गुलेरी जी किस युग के प्रमुख साहित्यकार और कहानीकार है? तो भारतेंदु युग के गुलेरी जी प्रमुख साहित्य और कहानीकार है। फिर आगे गुलेरी जी ने अपने जीवन में कुल कितने कहानी लिखे थे? तो गुलेरी जी ने अपने कुल जीवन में मात्र 3 कहानी लिखे थे और तीनों इनका जो कि कहानी बहुत ही अच्छा है। फिर अगला है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? हम आपको बताए थे कि ये घटना उसने कहा था जो कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित है। तो ये जो है लिखा है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो जो है कि उसने कहा था कहानी हिंदी पत्रिका है और वह एक सरस्वती हिंदी पत्रिका में उसने कहा था कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती जो पत्रिका ये हिंदी पत्रिका है, तो इसी पत्रिका में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। फिर लिखा है कि गुलेरी जी ने किन प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने जो कि प्रमुख पत्रिका का संपादन समालोचक और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने 1916 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर में किस विभाग के अध्यक्ष बने थे? तो गुलेरी जी ने 1916 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर में जो है कि संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? तो देवाना प्रिय है, डिंगल है, संस्कृत की टिप्पणी है और आधी रात की पहचान। यानी इनमें से जो है ये कहानी ये निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? इसलिए आंसर होगा सी। गुलेरी जी के निबंध गुलेरी जी का इनमें से कौन नहीं है? तो आधी रात की पहचान यही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी, आधी रात की पहचान। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, जो कि मील का पत्थर के नाम से जानते हैं? तो यानी उसने कहा था कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, तो यह कहानी है उसने कहा था। बोले उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान, त्याग, बलिदान, प्रेम, ये सभी कहानी इसमें आपको मिलता है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। फिर अगला है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आगे आपको जो ये पढ़िएगा जो अभी करवाया जाएगा, तो यह आपको उसने कहा था कहानी के बारे में जो कि क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी, यहाँ देखिए हम बताए कि हम आपको शुरू में बता दिए थे कि उसने कहा था कहानी में जो मुख्य पात्र अर्थात नायक है वह कौन है? तो लहना सिंह। यानी उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह। फिर आगे नेक्स्ट है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। और वह जो लड़की है लहना सिंह का उम्र इस कहानी में 12 वर्ष बताया गया है, जबकि जो वह लड़की जो सूबेदारनी है जो उसका उम्र 8 वर्ष बताया गया है। तो लहना सिंह के जो है कि गांव का नाम है मांझे और जबकि लड़की का गांव का नाम मंगड़े है, वो आपको मिलेगा आगे।
तेरी कुड़माई हो गई, यह बात किस कहानी से लिया गया है? तेरी कुड़माई हो गई, तो यह बात उसने कहा था कहानी से लिया गया है। यह बात जो है लहना सिंह वह लड़की को कहता है। फिर कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का अर्थ है मंगनी, सगाई। ये कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी या सगाई। फिर आगे है लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? हम बताए थे ये कहानी अमृतसर के शहर से शुरू होता है। तो लड़का और लड़की अमृतसर के चौक की एक दुकान पर मिलता है। क्या लिखा है कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं? तो अमृतसर की चौक की एक दुकान पर मिलते हैं। हम आपको कहानी पूरा जो है कि अच्छा से हम संक्षेप के रूप में फिर आगे क्लास में हम आपको बताएंगे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। फिर है लहना सिंह किस पद पर था? हम बताए लहना सिंह जो कि सेना के जमादार के पद पर था। ये सभी जो है कि जो आप देखते हैं ये सभी तो सेना के सभी अलग अलग पद हैं। तो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। फिर है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये किस राइफल्स के जो है कि जमादार थे? तो 77 नंबर राइफल्स बटालियन के जमादार थे। फिर आगे है क्वेश्चन सूबेदार का क्या नाम था? तो सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। वह जो कि हर हमेशा हजारा सिंह के पास लहना सिंह रहता था, क्योंकि ये जमादार था तो सूबेदार के पास ही रहना पड़ता था। तो लिखा है कि सूबेदार का क्या नाम है? तो सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। देखिए अब इसमें आपको बताएं कि हजारा सिंह सूबेदार है और हजारा सिंह का जो कि पुत्र है, ये हजारा सिंह का पुत्र कौन है? तो बोधा सिंह पुत्र है। कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह जो है कि लहना सिंह का भतीजा है। लहना सिंह का भतीजा है। बजीरा सिंह कौन है? तो एक विदूषक है। इसी में हम बताए यहाँ देखिए लिखा सूबेदार कौन है? तो सूबेदार कौन है? तो सूबेदार है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। लेकिन अब इसके बारे में समझिए सूबेदार कौन है? तो हजारा सिंह है। तो हजारा सिंह का पुत्र कौन है? बोधा सिंह। हजारा सिंह का पुत्र कौन है? बोधा सिंह। अब लहना सिंह का भतीजा है कौन? कीरत सिंह। और इस पात्र में बजीरा सिंह कौन है? तो विदूषक है, अर्थात जो कि मजाक के रूप में या पात्र के रूप में जो बजीरा सिंह को रखा गया है जो विदूषक के रूप में है। तो इसका आंसर होगा सूबेदार का क्या नाम है? तो सूबेदार का नाम हजारा सिंह है। इसका आंसर हजारा सिंह। फिर आगे है सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम है? अभी हम बताएं कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या है? तो बोधा सिंह। अगला है पलटन का विदूषक अर्थात मजाकिया कौन है? तो हम बताएं पलटन का विदूषक अर्थात मजाकिया जो है कि वजीरा सिंह है। आंसर सी। फिर है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनों के साथ हुआ था। जर्मन के सेना के साथ भारत के सिपाही का संघर्ष हुआ था। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिंह ने मार गिराया था। आंसर सी। जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने इसे मार गिराया था। बोधा सिंह को अपनी जर्सी अर्थात कोट किसने दी थी? तो बोधा सिंह को जब खंडक में ठंड लग रहा था तो यानी अपना जो जर्सी है कोट जो है कि लहना सिंह बोधा सिंह को उतार के दे देता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि बोधा सिंह को अपनी जर्सी यानी कोट किसने दे दी थी? तो लहना सिंह ने कोट दे दिया था। अगला लड़की के गांव का क्या नाम है? तो लड़की के गांव का नाम मंगड़े और लड़का के जो लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे था। तो यहाँ पर लिखा है कि लड़की के गांव का क्या नाम था? तो आंसर क्या होगा? मंगड़े। जबकि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कैसी कहानी है? यहाँ देखिए उसने कहा था कैसी कहानी है? तो लिखा है हम बताए थे कि एक कर्म प्रधान कहानी है। तो उसने कहा था कैसी कहानी है? तो कर्म प्रधान अर्थात प्रेम और बलिदान पर जो ये कहानी बनाया गया है। तो यह कहानी उसने कहा था कैसी कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। अगला नेक्स्ट
लहना सिंह को कितनी गोलियां लगी थी? लहना सिंह को 2 गोलियां लगी थी, एक जांघ में और एक पसली में। तो लहना सिंह को कितना गोलियां लगा था? तो लहना सिंह को 2 गोलियां लगा था, एक जांघ में और एक पसली में। फिर है, हमला करने वाले जर्मन सिपाहियों की संख्या लगभग कितनी थी? बताया गया था जो हमला किया गया था तो उस समय जर्मन सिपाहियों की संख्या लगभग 50 थी। लगभग कितना था? तो लगभग 50 था। अगला, नकली लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था? वो जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था, जो कि सूबेदार को उस जगह से हटा दिया जाता है, तो लेफ्टिनेंट साहब जो है कि यानी लहना सिंह से बात करता है उस समय। तो लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को, जो कि जर्मन लेफ्टिनेंट साहब, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब थे, तो वह जो है कि बोला कि यानी यहाँ पर 10 आदमी खंदक में छोड़ दीजिए। तो लिखा है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था? तो कितने आदमी को छोड़ जाने को कहा था? तो 10 आदमी को खंदक में छोड़ जाने को कहा था। अगला क्वेश्चन है, बचपन में लड़की की उम्र कितनी थी? हम बताएं कि यह कहानी अमृतसर की घटना से शुरू होता है। तो बचपन में लड़की की उम्र जो है कि 8 वर्ष है, जिसको आगे आपको जब बताएगा कि हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी, वही इस कहानी में जो कि अमृतसर की कहानी है, तो उस समय बचपन में इसकी उम्र कितना था? वो 8 वर्ष। लिखा है कि बचपन में लड़की की उम्र कितनी थी? तो बचपन में लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। अगला नेक्स्ट है, बचपन में लहना सिंह की उम्र कितनी थी जब वह लड़की से मिला था? जब वह लड़की से अमृतसर के बाजार के चौक पर मिलता है, तो उस समय जो कि उसकी उम्र 12 वर्ष और लड़का का यानी लहना सिंह का उम्र, यानी लड़का का उम्र जो लहना सिंह का उम्र है वह 12 वर्ष है और लड़की की उम्र जो है कि उस समय 8 वर्ष था। अगला नेक्स्ट है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कि लायलपुर में दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह कहानी जो है कि उसने कहा था, जो कि कहानी का है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो उसने कहा था कहानी का है। फिर आगे नेक्स्ट है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में जो कि वजीरा सिंह लेकर बैठा था। लहना सिंह का इच्छा था कि हम अपने जो है कि जब भी हमारा मृत्यु हो तो वजीरा सिंह के गोद में हो। तो ये क्वेश्चन है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जब गोली लगा था तो वजीरा सिंह के गोद में यह जो है कि लहना सिंह जो कि सोया हुआ था और बार बार वजीरा सिंह से पानी मांगता है। अगला है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे भिक्षा मांगी थी? बताए थे कि यानी लहना सिंह जो है, लहना सिंह से अपनी पुत्र और पति के भिक्षा के लिए अपनी जो कि आंचल फैला देता है। तो सूबेदारनी जो है कि भिक्षा मांगती है। तो यानी लिखा है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे भिक्षा मांगी थी? तो लहना सिंह से भिक्षा मांगती है। तो इसलिए यानी इस कहानी में बताया गया है कि जो सूबेदारनी बोली, यानी ये सब जो है कि यानी हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना, तो लास्ट कहानी में बताया गया कि जो उसने कहा था वो हमने कर दिया। तो इसलिए इस कहानी को जो कि नाम रखा गया उसने कहा था। तो लहना सिंह इसका आंसर होगा। इसका आंसर लहना सिंह से भिक्षा मांगती है। अगला क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। कीरत सिंह कौन है? तो लहना सिंह का भतीजा है। अगला, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ। ये भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा जर्मन के साथ। इसका आंसर होगा जर्मन के साथ। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो जर्मनों के साथ हुआ था। चलिए, यही क्वेश्चन यानी जो है कि ये सब लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आप समझ गए होंगे। हम आपको अगला पार्ट 2 में हम आपको फिर से अच्छे से कहानी को हम बताएंगे ताकि कहानी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।